नमस्कार दोस्तों। अक्सर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के दौरान एक बहुत कॉमन सवाल निकल कर आता है कि हमने लोन लिया हुआ है और किसी वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है, तो पीछे से उस लोन का क्या होगा? तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीछे से रहने वाले सर्वाइवर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं और बैंक्स के पास क्या अधिकार हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि लोन की कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं। तो 2 तरह की कैटेगरी है सिंपल, एक है सिक्योर्ड लोन्स और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। आज के इस वीडियो में पहले हम सिक्योर्ड लोन्स के बारे में जानते हैं। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट में बैंक के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी बंधक है, मॉर्टगेज है। घर हो सकता है, फैक्ट्री, दुकान, गोडाउन, एफडीज़ हो सकती हैं, शेयर्स हो सकते हैं। ऐसे लोन्स में अगर बोरोवर की डेथ होती है तो बैंक सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या उस लोन के साथ कोई लोन सुरक्षा, कोई लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है। ऋण रक्षा एक प्रोडक्ट होता है जिससे कि अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है तो बैंक क्लेम रेज़ करता है और उस क्लेम के पैसे से लोन सेटल हो जाता है। ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाया तो बैंक सेकंड आइटम जो चेक करेगा वो ये कि क्या इस लोन में कोई को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर था। अगर कोई को-एप्लीकेंट, को-बोरोवर था जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, जो ईएमआई भरने लायक है और जो बिज़नेस को परस्यू करेगा, तो पूरा लोन उसके नाम पे शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर तीसरा ऑप्शन बैंक के पास यही रहता है कि वो जो प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्टगेज है, उससे अपने लोन की वसूली करेगा। इसमें सर्वाइवर्स के पास ये ऑप्शन है, अगर उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो वो खुद उस पैसे को भर के बैंक से अपनी मृतक की प्रॉपर्टी को फ्री करा सकते हैं। केस टू केस बेसिस पे बैंक इसमें लीगल हायर्स के सर्टिफिकेट्स मांग सकती है, ओनरशिप के प्रूफ्स मांग सकती है। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जब मैंने कहा कि इंश्योरेंस अगर अटैच हो तो काम ईज़ी हो जाता है, पर बहुत सारे लोग लोन्स के साथ इंश्योरेंस लेने से बचते हैं। उनको ये व्यर्थ का खर्चा लगता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर किसी भी सिक्योर्ड लोन में इंश्योरेंस अटैच है, तो सेटलमेंट क्लेम का बहुत ईज़ी हो जाता है। साथ-साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपने लोन लिया था और जब इंश्योरेंस साथ में लिया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन सही दी गई हो, कोई एक्जिस्टिंग बीमारियाँ हैं तो वो ठीक से डिक्लेयर की गई हो, तभी क्लेम सेटलमेंट ईज़ी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सुसाइड कवर नहीं होता है, इस इंश्योरेंस में सुसाइड कवर नहीं होता है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि पर्सनल लोन, उन केसेस में अगर बोरोवर की डेथ होती है तो क्या होता है। धन्यवाद। राधे राधे।